इसी आइलैंड से फिर आगे शहर का रास्ता जाता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल खामखा व्लॉगर। तो जैसा आपको टाइटल देख के पता लग गया होगा, इस टाइम हम कहाँ हैं भाई। तो इस टाइम हम हैं श्रीलंका में, और हम हैं बिल्कुल श्रीलंका के एज पे खड़े हुए। और इस व्लॉग में जैसे आपको टाइटल देख के पता लग गया ना, हम जाने वाले हैं कहाँ से, राम सेतु से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। तो राम सेतु जो है इंडिया मतलब श्रीलंका में एडम्स ब्रिज भी कहते हैं इसको, एडम्स व्यू पॉइंट, एडम्स ब्रिज भी कह सकते हैं। और इस टाइम पे हम खड़े ना, ये थलाई मनर का आइलैंड व्यू पॉइंट है, ठीक है। तो आइलैंड व्यू पॉइंट के इस साइड में है आपको फर्स्ट आइलैंड, जहाँ से कि आप जा सकते हैं टुवर्ड्स आपको राम सेतु। और राम सेतु ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे यार, कोई टूरिस्ट वगैरह नहीं है, कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है। पर हाँ, हम व्लॉगर्स, हम यूट्यूबर्स जो है ना, क्या करते हैं कि आपको दिखाने के लिए किसी भी एक्सट्रीम तक जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे साथ में ऑटो ड्राइवर अन्ना है, जिनको मैं साथ में लेके आया हूँ। और साथ में इधर कोई नहीं है भाई, कोई नहीं, बिल्कुल सन्नाटा इधर। और इधर बोट वगैरह कुछ नहीं जा सकती है। तो हम यहाँ से जर्नी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पिछले व्लॉग में आपने देखा था कैसे मैंने राम सेतु तक ट्रैवल किया था, उससे पिछले व्लॉग में मैंने इंडिया से श्रीलंका तक ट्रैवल किया था। तो इस व्लॉग में हम राम सेतु से निकल रहे हैं रावण के महल लंका यानी कि सिगरिया तक। तो वो हम जर्नी देखने वाले हैं कि कैसी जर्नी हमारी रहती है। आपको इस राम सेतु से लेके रावण के महल तक वो हम जर्नी देखने वाले डिटेल में। लेकिन यार मैं अगर कहूँ, हमारे अगर हिस्ट्री की बात की जाए ना, मतलब देखा जाए तो मतलब कुछ समझ में नहीं आता यार कैसे किया होगा। इतने विशाल समुद्र में वानर सेना ने पूरा एक ब्रिज बना दिया, राम सेतु बना दिया भाई। तो मतलब कुछ भी हो सकता है। हम इंसान हैं, हमें भी तो भगवान नहीं बनाया। तो कोशिश करेंगे ना तो हम सब कुछ हो सकता है। ये एक जो राम सेतु है, रामायण का जो पार्ट है, वो यही आपको शिक्षा देता है कि ज़िंदगी में आप मेहनत करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। और पिछले व्लॉग में अगर आपको यहाँ तक पहुँचने का रास्ता देखना है तो आप मेरा पिछला व्लॉग देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आप कैसे राम सेतु तक पहुँच सकते हैं। बाकी राम सेतु एग्जैक्टली पॉइंट पे तो आप नहीं जा सकते। राम सेतु कहीं अंदर आइलैंड में ही है, और राम सेतु कहीं अब समुद्र के नीचे जा चुका है। लेकिन हाँ, जो 8 आइलैंड है, मैं आपको ये बता दूं कि 8 आइलैंड है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो 8 जो है 16 आइलैंड है, सॉरी 8 जो है श्रीलंका का पार्ट है और 8 इंडिया का पार्ट है। तो उस साइड में कहीं इंडिया यानी कि प्रभु श्री राम कहीं उधर भारत से आए थे इधर से, और फिर इधर से ये ब्रिज आया श्रीलंका में। उस पॉइंट पे ये ब्रिज मिला है, लेकिन उस पॉइंट पे भी जाना अलाउड नहीं, क्योंकि बारिश हो रही है यहाँ पे। और नेवी के स्टाफ ने मुझे वार्निंग दी है कि आप मत जाइए, इट्स बेटर कि आप रिस्क मत लीजिए। तो भाई इधर पीछे हम खड़े थे व्यू पॉइंट पे, और यहाँ से हम निकल रहे हैं अब इधर। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई नहीं है, और ये लास्ट पॉइंट है। आप देख सकते हैं नो व्हीकल्स बियॉन्ड दिस पॉइंट। इधर श्रीलंकन नेवी का एक चेक पॉइंट बना हुआ है, और बारिश हो रही है फिलहाल, धीरे धीरे ही बारिश हो रही है और हम निकल रहे हैं। इधर देख सकते हैं रास्ता बिल्कुल सन्नाटा है भाई। तो आप देख सकते हैं भाई एडम्स रामास ब्रिज व्यू पॉइंट। तो इस रास्ते पे हम गए थे, और आगे आइलैंड व्यू पॉइंट था। लेकिन हाँ, इधर से आप जाएंगे ना इस डायरेक्शन में तो आपको वायु रिजॉर्ट मिलेगा, और वायु रिजॉर्ट से तो भाई सीधा रास्ता है। लेकिन उन्होंने वो रोड क्लोज कर रखा, उन्होंने गेट, और ये पूरी बाउंड्री कर रखी है, तो आप इसको पार करके नहीं जा सकते। लेकिन हम इधर से गए होते हैं ना अगर इस रास्ते से वायु रिजॉर्ट से, तो हम सीधा चले जाते। और फिलहाल जो वायु रिजॉर्ट है, वायु होटल लोग कहते हैं इसको, होटल करके कह रहे हैं, तो वो अभी क्लोज्ड है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये लोग बता रहे हैं कि 2 साल के बाद खुलने वाला है। तो 2 साल के बाद खुलेगा ना, पक्का आऊँगा और सीधा राम सेतु में तब जाने की कोशिश करेंगे। और इस टाइम पे नहीं आएंगे, बारिश के टाइम पे, ऐसे टाइम पे आएंगे जिस टाइम पे ना वेव्स वगैरह ना हो, और जो नेवी का स्टाफ है वो आराम से अलाउ कर दे। फिलहाल हम निकल रहे हैं टुवर्ड्स सिगरिया। चल, तो भाई आप देख सकते हो ये हम निकल गए यहाँ से। हम यहाँ पे थे थलाई मनर आइलैंड व्यू पॉइंट, ये वायु श्रीलंका। और ये रहा राम सेतु। तो खैर बहुत अंदर है, वहाँ तो खैर जाने को नहीं मिलेगा, सी के बहुत अंदर है। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ से निकल गया, आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे कहीं पे बस स्टैंड है थलाई मनर का, वहाँ से मैं बस पकड़ के निकलूँगा टुवर्ड्स मनर। और इस ऑटो से मैं, ऑटो वाले भैया मुझे मिल गया था, ऑटो मैंने किया था। आने जाने का बात मैंने कर लिया था, लगभग 2.5 किलोमीटर से। तो भैया ने बोला था कि जो है 500 लेंगे, ठीक है, जो है आने का और जाने का। और भैया ने बोला था कि वहाँ पे वेट भी कर लेंगे लगभग 10 मिनट। लेकिन भैया यार अच्छे निकले। मैंने उनको बोला कि साथ चलो, आप जाएंगे समुद्र के छोर तक जाएंगे। तो भैया मेरे साथ चले गए, क्योंकि कोई था नहीं। मुझे भी लगा कोई साथ में कोई रहेगा सपोर्ट के लिए तो अच्छा है, अगर मेरा सामान पकड़ सके, मैं अंदर जा सकूँ। और सादा भी था, तो मैंने बोला तुम भी चल लो साथ में। तो भैया भी चल लिए। और यहाँ पे ना श्रीलंका में क्या है कि रावण को रावणन कहते हैं। तो रावण आप बोलेंगे तो कोई समझेगा, तो रावणन आपको बोलना पड़ेगा,
तब लोग समझेंगे। हाँ, सीता लोग जानते हैं, रामा और सीता, सीता तो लोग जानते हैं, मतलब सीता बोलेंगे तो लोग बहुत आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से भाई मैं भैया को पैसे दे के निकलूँगा बस से, ऑटो छोड़ेंगे भैया बस स्टैंड में, छोड़ देंगे मुझे थलाई मनर के, और बिल्कुल ये रिमोट में, मतलब बिल्कुल आउटसाइड में है। मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया ही था कि कैसे कैसे कहाँ कैसे आना है आपको। बाकी हाँ, यहाँ पे आना है तो आप लगा लीजिए कि मनार से 1 आवर का बस राइड है, 170 रुपीज़ फेयर है, क्योंकि 160 सॉरी, क्योंकि मैं सुबह आया था तो मैंने 160 दिया था। अब देखते हैं जाते वक्त मेरे से कितना फेयर लिया जाता है। तो भैया को मैं पैसा दे देता हूँ। ओके, भैया ने मांगा था 500, मैंने दे दिया 700। अब बस भी लगी हुई है भाई, सीधे चलते हैं, बस में पहुँचते हैं मनार। तो भाई हम ये बस में बैठ गए और प्राइवेट बस है, आप देख सकते हैं, सुगंधित, सरकारी बस जैसे बिल्कुल नहीं है। सरकारी बस की थोड़ी स्थिति खराब है, लेकिन प्राइवेट बस को ये लोग ऐसे सजा के रखते हैं, मतलब पूरा डेकोरेट करके रखते हैं लोग प्राइवेट बस को। और ये ड्राइवर अन्ना को हिंदी आता है भाई, पूरा हिंदी आता है ड्राइवर अन्ना को। तो मुझसे पूछ रहे थे कौन सी कंट्री से, मैंने बोला इंडिया, तो उन्होंने पूरा हिंदी में मुझसे बात कर रहे हैं। और इन्होंने मुझे बता दिया सिगरिया के लिए डायरेक्ट बस सुबह मनार से निकलती है 5:30 में, ऑब्वियसली मैं वो छूट चुकी है, तो अब मुझे डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी। 2:30 पे है दोपहर में, लेकिन मैं उस बस से नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो बस अन्ना बोल रहे हैं कि बारिश है तो शायद नहीं भी चले, कोई गारंटी नहीं कि वो चलेगी ही चलेगी। तो उन्होंने बोला है कि आप मादावाची जाइए, मादावाची मनार से आपको बस मिल जाएगी, कोलंबो वाली बस में बैठ के मादावाची जाइए, मादावाची से कैंडी वाली बस में बैठ के डबुला जो भी बोलते हैं वहाँ उतरिए, फिर डबुला से मैं सिगरिया पास में ही है, मतलब वहाँ से आई थिंक हाफ एन आवर, वहाँ से मैक्स हाफ एन आवर। और यहाँ से बस निकल गई भाई, ऑटो वाले ने छोड़ा एकदम तुरंत, यहाँ से बस निकल गई। टाइम देख लेता हूँ, 9:15 हो रहा है, 9:15 पे यहाँ से बस निकल गई है, तो मुझे ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा यहाँ पे बस का। तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ, इस बस से जाऊँगा मनार, और पहले मैं जाऊँगा अपने होटल से अपना सामान लूँगा, फिर मैं जाऊँगा मनार बस स्टैंड, फिर वहाँ से देखते हैं जर्नी आगे। मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा इस व्लॉग में। और भाई एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने भी नोटिस किया, ब्यूटी ऑफ श्रीलंका। ये आप देखिए भाई, भगवान शिव, बाकी ये सब जीसस क्राइस्ट, सामने बुद्धा, मतलब जितने भी आई थिंक यहाँ पे रिलीजन फॉलो होते हैं। ये मेरा एक मतलब जस्ट मैं ये मेरा एक थॉट। वही एक बार मैप पे मैं आपको दिखा देता हूँ मैं इस टाइम पे कहाँ पर हूँ। अभी मैं था यहाँ पे वायु श्रीलंका के पास, ये फर्स्ट था लैंड ऑफ श्रीलंका, और अभी मैं इस रोड पे हूँ, जा रहा हूँ टुवर्ड्स मनार। और आप देख सकते हैं ना, मनार ये आइलैंड है, ठीक है, जैसे रामेश्वरम है एक आइलैंड इंडिया में, वैसे ही श्रीलंका के साइड में है ये मनार आइलैंड। तो मनार आइलैंड से हम निकल गए एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स मनार। यहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ, तो ये आइलैंड था, मैं इसके यहाँ पे स्टार्टिंग में रुका हुआ, और यहाँ से मैं जाऊँगा मेदावाची ये रहा, मेदावाची है ऐसा लिखा हुआ, पर इसको मेदावाची यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। मेदावाची से मैं कैंडी की बस पकड़ूंगा और मुझे यहाँ पे उतरना पड़ेगा डबुला, और ये रहा सिगरिया यानी कि रावण का महल, ठीक है। तो मुझे ये कैंडी वाली बस, ये रहा कैंडी, ठीक है। तो ये कैंडी वाली बस मुझे डबुला उतरना पड़ेगा और यहाँ से मैं जाऊँगा, ठीक है। तो यार अभी हम मनार पहुँचे नहीं हैं, आप देख सकते हैं ना, रास्ते में इधर धूप दिख रही है, उधर मतलब थलाई मनार की साइड बारिश हो रही थी, राम सेतु के पास एकदम बारिश हो रही थी, पर अभी मौसम एकदम साफ़ हो चुका है। टाइम मैं आपको बताऊंगा एक्जैक्टली जब हम पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं अगर फेयर की बात करूँगा तो फेयर मैं आपको बता दूं कि फेयर 160 रुपीज़ है अगर आप मनार से थलाई मनार, मतलब थलाई मनार की आपको डायरेक्ट बस शायद नहीं मिले, वैसे थलाई मनार टू कोलंबो बस चलती है, पर आई एम नॉट श्योर कि उसकी टाइमिंग क्या है, लेकिन हाँ रेगुलर बसेज जो चलती है वो मनार से थलाई मनार के बीच में है। तो अगर आप थलाई मनार जाना चाहते हैं तो या आप थलाई मनार से या आप मनार से आगे जाना चाहते हैं, अच्छा तो थलाई मनार टू मनार ही चलेगी, फिर आपको मनार से आगे की बस लेनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको रूट बताया। फेयर मैंने आपको बता दिया 160 श्रीलंकन रुपीज़, और टाइम मैं आपको एक बार पहुँच के बताऊँगा, एक बार मनार हम पहुँच जाए फिर मैं आपको टाइम बताऊँगा, फिर वहाँ से हम निकलेंगे आगे के लिए। हाँ फाइनली पहुँच गया मैंने जहाँ से बस ली थी, और यार इतना मज़ेदार है ना, ये ड्राइवर है ना बहुत अच्छे थे इस बस के, हिंदी में बात कर रहे थे। और ये बस संतन ट्रैवल, तो ये सेंट मदर तेरेसा स्ट्रीट, यहीं से सुबह ना मैंने सामने से ही बस पकड़ी थी और इधर ही आके मुझे बस ने उतार दिया। तो जाने टाइम पे मुझे लगे थे ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 मिनट, और आने टाइम पे मुझे लगा है लगभग 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। अब यहाँ से मैं अपना होटल जा रहा हूँ, इस लेन में मेरा होटल है, सेंट मदर तेरेसा स्ट्रीट होटल का आपको एक व्यू दिखा दूँगा। फिर वहाँ से अभी छाते का ज़रूरत नहीं क्योंकि अभी धूप निकल चुकी है, वहाँ से अपना सामान लेके ना फिर मैं निकलता हूँ टुवर्ड्स सिगरिया, मतलब रावण के महल की तरफ। अभी तो हम राम सेतु से आ चुके हैं मनार आइलैंड पे, और यहाँ से हम निकलेंगे टुवर्ड्स सिगरिया। भाई फाइनली पहुँच गए, और ये छतरी थी ना तो बहुत अम्ब्रेला की वजह से बहुत आराम रहा। वैसे यहाँ से
यहाँ पे ना सारे प्लेटफॉर्म्स पे लिखा हुआ है कहाँ कहाँ की बस मिलेगी। ये है थलाई मनर की बस यहाँ लगी हुई है, और अलग अलग जगह में तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सी जगह। मैं अपना देखता हूँ, मुझे जहाँ जाना है ना। भाई फाइनली हम बस स्टैंड तो पहुँच चुके हैं, बस भी मिल चुकी है। मन्नार टू कोलंबो ये जा रही है, कोलंबो, ठीक है। आई थिंक ये श्रीलंकन गवर्नमेंट की नहीं है, लंका अशोक लेलैंड लिखा है, पर आई थिंक ये किसी प्राइवेट कंपनी की बस है, ठीक है। लेकिन एक गड़बड़ ये हो गई है कि मैं अपने शेड्यूल से 3.5 घंटे लेट हो चुका हूँ, क्योंकि ये बस जाएगी 1:30 PM पे, और मादावाची मुझे जाना पड़ेगा। मादावाची करके जगह है, वहाँ से फिर मुझे डम्बुला की बस मिलेगी। मादावाची से ये अनुराधापुरा से होके कोलंबो जाएगी, ठीक है। मेरा रूट जो है मादावाची से टुवर्ड्स जो है ना वो कैंडी वाला रूट है, ठीक है। तो 1:30 पे बस है और 2.5 घंटे लगेंगे ना, 1:30 2:30 3:30 4 बजे तो मैं पहुंच पाऊंगा। कहाँ 4 बजे तो मैं आपको पहुंच पाऊंगा डम्बुला से फिर सिगरिया। तो भाई मैं इस आस में आ गया कि मुझे बस तुरंत के तुरंत मिल जाएगी, लेकिन यहाँ से ना थलाई मनार की बस ज़्यादा, जहाँ मैं सुबह गया था, और मतलब उधर कोलंबो साइड की या मादावाची साइड की बस, मतलब मेन अब श्रीलंका में जाना चाहते तो उधर की बस कम है। बाकी अंदर में एक होटल था जहाँ से मैंने कल रात को डिनर लिया था, वो अभी आज क्लोज्ड है संडे की वजह से। तो उन्होंने बोला बाहर चले जाओ, तो बाहर देखता हूँ भाई कहाँ पे लंच कर लेता हूँ, तब तक टाइम तो बहुत है। लंच निपटा लेता हूँ, फिर 1:30 बजे बस निकलेगी तो चलते हैं मादावाची। तो भाई फ़िलहाल हम ना लंच करने आ गए श्रीलंका में, वेज लंच कर रहा हूँ, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। 2 दिन से तो नॉन वेज ही खा रहा हूँ। बाकी ये प्लेन राइस है, राइस का जो बहुत छोटी छोटी ये राइस आप देख सकते हैं। साथ में ये वेज का मतलब प्याज है, और साथ में ये पोटैटो फ्राई बोल रहे हैं, पर ये लग तो नहीं रहा है कि ये पोटैटो फ्राई है। दाल है, ये छोले हैं, छोले की कोई सब्ज़ी है, वाइट चना की कोई सब्ज़ी है, ठीक है। ये दिया गया है, ये सब है, ठीक है। इसका खा के आपको बताऊंगा इसका कॉस्ट क्या है। फिलहाल साथ में कोल्ड ड्रिंक लिया और पीने का पानी दिया कुछ, ये मुझे लग रहा है कुछ शरबत टाइप का है, जैसा केरला में मैंने दिया था कुछ मिनरल वाटर करके, जो कि मतलब डाइजेशन में हेल्प करे। देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है और इसका कॉस्टिंग क्या, ठीक है। तो भाई लंच हमने ख़त्म कर लिया, आपने देखा हमने लंच में क्या खाया। और यहाँ पे लंच थोड़ा सस्ता मिला मुझे, वेज था तो 330 रुपीज़ में ही मेरा काम चल गया, जिसमें से कि मैंने कोल्ड ड्रिंक भी ली थी। तो लंच वगैरह हो गया, अब चलते सीधा बस में भाई, जगह ले लेते हैं और पहुँचते हैं अपना डम्बुला। तो भाई इट्स 1:29 एंड यू कैन सी हमारी बस जो है ना स्टार्ट हो चुकी है टुवर्ड्स जो है कोलंबो जा रही है, पर हम इससे जाएंगे डम्बुला तक। टाइम से स्टार्ट हुई है भाई बस हमारी एकदम, मतलब 1:30 टाइम है, तो लगता है कि 1:30 पे निकल जाएगी। बाकी पैसेंजर्स अभी ये देख रहे हैं भैया, पैसेंजर्स वगैरह भी देख रहे हैं। और ये अनुराधापुरा कोलंबो वाला जो ये बस स्टेशन है ना, देखो आप 1:30 हुआ बस मूव होना शुरू हो गई। यहाँ आप देख सकते हैं अनुराधापुरा कोलंबो वाला ये बस स्टेशन रहा, और यहीं पे हमारी बस लगी हुई थी सुबह से, और 1:30 जैसे ही टाइम हुआ ना बस मूव होना शुरू हो गई। तो यार 1:30 पे हमारी बस एक्जैक्टली निकल गई है। आप देख सकते हैं स्लोफ्लो जा रही है, मनार बस स्टैंड के बाहर निकल गई है। और देखते हैं कि कितने बजे हम पहुँच पाते हैं मादावाची, और वहाँ तक का कितना फेयर है। लेट हो गया, मुझे नहीं पता था यार इतने 1:30 पे बस, मेरे बस सुबह ही निकल गया होता। या तो सुबह जब मैं गया था वहाँ थलाई मनार, तो मैं अच्छे से वहाँ पे चीज़ एक्सप्लोर की होती, थोड़ा और टाइम देता, बारिश रुकने का वेट करता, तो शायद वो मुझे राम सेतु की तरफ जाने देते। पर तो भाई जैसे इंडिया की साइड में ना अपना रामेश्वरम है, वैसे श्रीलंका की साइड में मनार है। तो इसी आइलैंड से फिर आगे शहर का रास्ता जाता है। उस टाइम का तो मुझे पता नहीं कहाँ तक जो है ना राम सेतु तो क्या पीछे थलाई मनर तक ही था। ये लैंड आई थिंक पहले से इस्टेब्लिश है, पर आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। पर हाँ जो भी है, अब तो कलयुग में तो हम इसी रास्ते से जा सकते हैं, तो मैं उसी रास्ते को फॉलो कर रहा हूँ, जो कि सीधा रावण के महल तक जाता है। भाई राम सेतु से हम निकल चुके हैं, और आप देख सकते हैं इस साइड में ना मनार आइलैंड है, और ये जा रहे हैं हम इससे, देखते कितना टाइम लगता है। और यहाँ से भी बहुत दूर है ना सिगरिया, मतलब रावण महल बहुत दूर है यहाँ से। भाई टाइम कंफर्म कर दूं, थियोन एक्सप्रेस 3:30 हो रहे हैं, बिल्कुल टाइम से पहुंचा दिया। अब यहाँ से हमें लेना है ना आगे कैंडी की बस लेनी है, जो कि हमें डम्बुला पहुंचाएगी। लेट हो रहा हूँ, फटाफट वॉशरूम बहुत ज़ोर से आ रहा है यार, वॉशरूम करके फटाफट निकलता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी लेट हैं। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इतने टाइम तक हमारा जर्नी कहीं का कहीं पहुँच चुका होगा, पर क्या करें यार, ऐसा कुछ शेड्यूल ही बन गया। 1:30 बजे तो मनार से बस मिली। और हाँ, इधर थोड़े टूरिस्ट ज़्यादा दिख रहे हैं आपको, मनार की साइड में टूरिस्ट आपको इतने देखने को मिलेंगे नहीं। इधर अब लग रहा है कि हाँ मैं कहीं टूरिस्ट प्लेस पे आया हूँ, और वॉशरूम ढूंढते यार। सो भाई हम वेट कर रहे हैं कैंडी वाली बस का,
देयर इज़ नो डायरेक्ट बस टू सिगिरिया, यानी कि लॉयंस रॉक रावण के महल का। तो हमने ना उल्टे साइड उतरा था, मतलब मैं उतरा था उस साइड, ये वाली साइड पे आपको टूवर्ड्स कैंडी वाली बस मिलेगी। ये बस उधर जा रही है, इधर से आएगी कैंडी वाली बस, और हम एकदम उस साइड में, मतलब एकदम लेफ़्ट साइड में, वहाँ से हमारी बस आई थी मनार। तो अगर आपको मनार जाना है तो उस साइड आपको रहना पड़ेगा, और उल्टे साइड आ जाएंगे तो यहाँ से आपको, मतलब अपोजिट साइड, यहाँ से आपको मिल जाएगी मतलब कैंडी तरफ की बस। और यार यहाँ पे भीड़ भाड़ देखो, यहाँ पे भीड़ देखो, यहाँ पे जनता दिख रही है, ठीक है। इससे पहले मन्नार साइड में तो कोई दिख ही नहीं रहा था, लेकिन इधर लग रहा है कि हाँ मैं किसी टूरिस्ट प्लेस पे आया हूँ। यार अभी 4 बज रहे हैं और ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने 10-15 मिनट्स वेट किया तो मुझे डम्बुला वाली बस मिल गई। पहले मैंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स की जो डिस्टेंस है वो कवर किया था, 400 LKR मैंने पे किया था। इस बस को देखते हैं कितना टाइम लगता है डम्बुला तक, और डम्बुला से भी हमें आगे जाना है, और कितना टाइम लगता है ये भी देखते हैं, और कितना फेयर टोटल। 4 बजने में भी 5 मिनट है, हम निकल गए मेदावाची से। और मेदावाची ऐसा जंक्शन पॉइंट है, मतलब मनार जाने के लिए और टूवर्ड्स जाफना जाने के लिए, जाफना या वाबू बुनिया जो भी है, तो आपको मातावाची आना पड़ेगा, क्योंकि एक जंक्शन पॉइंट है। यहाँ से आपको मनार की बसेस मिल जाएंगी। वही हमने टिकट ले लिया, टिकट आपको दिखा दूँगी, NB 1348 मधुशान एक्सप्रेस, रूट आप देख सकते हैं कैंडी वाबूनिया, और मेदावाची बस टू डम्बुला। टिकट फेयर इज़ 301, और बाकी डिस्टेंस इज़ अप्रॉक्स 80 किलोमीटर। 3:55 हम यहाँ से निकले थे 3:55 पे, और जैसा बस के कंडक्टर ने बताया कि 5:40 डम्बुला में टाइम है, और डम्बुला से आगे सीधे कुछ 17-18-20 किलोमीटर मान के चलिए, तो और वहाँ पे आधा घंटा। तो भाई 5:40 हो रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं ना 80 किलोमीटर की दूरी कवर करके, लगभग 300 रुपये हमने दिए, हम पहुंच चुके डम्बुला। अब डम्बुला से हमें जाना है सिगिरिया। भाई अब थोड़ा बहुत लग रहा है ना कि हाँ मैं किसी दूसरे कंट्री में आया हूँ, क्योंकि मन्नार और जाफना के साइड तो ज़्यादा इंडिया वाली फीलिंग आ रही थी, लेकिन इस साइड में आया हूँ तो थोड़े लोग भी दिख रहे हैं और थोड़ी भीड़ भाड़ भी है। फिलहाल मैं ढूंढ रहा हूँ सिगिरिया की बस नंबर, ये रही बस नहीं, इस पर साफ साफ लिखा हुआ है सिगिरिया। ये सरकारी बस है, यहाँ पे कुछ फॉरनर्स भी हैं जो कि जा रहे हैं सिगिरिया। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, सिगिरिया के लिए बस आ गई, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। सो व्हाट हैपेंड इज़, जो हमारी बस आ रही थी ना फ्रॉम, आपको कौन सी जगह से मैं आ रहा हूँ, फ्रॉम मेदावाची वाली बस आपको रोड के उस साइड करेगी, उतारेगी, आपको इस साइड आना है सिगिरिया की बस के लिए। और भाई अभी मुझे एक बंदा मिल गया, मैं एक्चुअली में पूछा था लोगों से तो उसने सुन लिया, वो दारू पिया हुआ था, ही वॉज ड्रंक एंड ही वॉज सेइंग कि ऑटो से चलो, मैं आपको मैं आपको ले जाता हूँ। वो लग भी रहा था ऐसा चोर टाइप का, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बच के रहें। और बस मतलब आफ्टर वेटिंग फॉर जस्ट 5-10 मिनट्स आई गॉट माई बस। सो दैट इज़ द थिंग, मतलब इफ यू आर गोइंग टू सिगिरिया एंड सिगिरिया विल सी, मतलब यहाँ से इट इज़ अप्रॉक्स 20 किलोमीटर्स एंड इट इज़ हाफ एन आवर जर्नी फ्रॉम सिगिरिया। लेट्स सी कितना फेयर है इस चीज़ का, हाउ मच इज़ गोइंग टू बी द फेयर। And we started from Talai Manar. We started 11, approx 9:50 in the morning. It took whole day for me to come to Sigiriya, to travel till Sigiriya. So मतलब अगर बात की जाए ना इस रामायण यात्रा की जो हम कर रहे हैं, तो राम सेतु से लेके रावण के महल तक भाई दिन भर हमें लग गया ट्रैवल करने में। अभी तो फिर भी हमारे पास बस है। आप सोचो कि जिस टाइम पे ये सब चल रहा था, रामायण हो रही थी, उस टाइम पे तो कुछ नहीं था, ठीक है। तो भगवान के पास ऐसी शक्तियाँ थी कि उड़ के हनुमान जी उड़ के चले जाते थे। रावण के पास पुष्पक विमान था, जैसे इधर से उधर वो चला जाता था। तो कुछ ऐसा चल रहा है जर्नी। आगे देखते हैं कितने बजे सिगिरिया पहुँचते हैं। वहाँ पहुँच के मैं आपसे सारी बाकी की बातें करता हूँ। सो फ्रॉम डम्बुला टू सिगिरिया मीन्स डायरेक्ट टू द लायंस रॉक, इट्स 90 रुपीज़ फेयर। एंड दिस टाइम हमें मिली है ये श्रीलंका स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस जो है ना, ये हमें मिली है, ये हमें लेके जाएगी। 20 किलोमीटर का रास्ता आधे घंटे में हम कवर करने वाले हैं। सो भाई दिस इज़ द मेन एंट्रेंस टू सिगिरिया लायन रॉक। यहाँ पे इसको लायन रॉक कहते हैं और ये मेन एंट्रेंस रहा। इस साइड ही आपको जाना है। और ये कुछ ऐसा है भाई, रात में पूरा अंधेरा हो गया है यहाँ पे, ठीक है। रात में यहाँ पे कोई कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ से आपको पैदल वॉक करके जाना होता है अंदर।
टुवर्ड्स लायन रॉक, ठीक है। हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे डैम्बुला। और ये आप देख सकते हैं रात को पूरा अंधेरा हो चुका है भाई सिगिरिया में, ठीक है। सिगिरिया में पूरा अंधेरा है, कोई कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। हम लोग पहुँच चुके हैं सिगिरिया, और सिगिरिया की मार्केट है। अब सिगिरिया से क्या ना, वापस कोई बस नहीं मिल रही है मुझे वापस जाने के लिए डैम्बुला की, तो मुझे टोटो करना पड़ेगा। टुक मांग रहा है 3000, मतलब ऑलमोस्ट 900 रुपये। बकवास, मतलब क्या बोलूँ, सब कुछ लेट हो गया ना। चाहता तो मैं डैम्बुला से वापस चला जाता, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। मुझे पूरी जर्नी दिखानी थी रामायण कि आपको पूरी जर्नी दिखानी थी मुझे। आपको स्टार्टिंग फ्रॉम राम सेतु टिल आपको सिगिरिया, जो कि रावण महल कहा जाता है, जिसको लॉयंस रॉक भी कहा जाता है, वहाँ तक की जर्नी दिखानी थी। बस डायरेक्ट आपको मिल जाएगी, किसी भी ऑटो टुकटुक के चक्कर में मत पड़िएगा। 90 रुपीज़ आपको LKR में बस मिलेगी डैम्बुला से, और वो आपको लगभग हाफ एन आवर में यहाँ पहुँचा देगी। तो कुछ ऐसी जर्नी थी। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो में नए ट्रैवल ब्लॉग के साथ श्रीलंका के। तब तक अपना ख्याल रखिए।